Good evening to all. Today we are going to start chapter number 2, polynomials. Okay. So before starting chapter number 2, main topic, so I want to discuss about Markov scheme of this chapter and other chapter 2. Actually chapter number 2, chapter number 3 and chapter number 4 and chapter number 5. Chapter 2 to chapter 5 comes under the topic algebra, and algebra alone contains 20 marks. Okay. So in which chapter number 2 polynomial is least number scoring marks. Okay. Chapter number 2 comes in the exam either 3 to 4 marks, and the rest 16 to 17 marks are allotted to chapter number 3, chapter number 4 and chapter number 5 combinedly. Okay. जो बाकी के जो 16 से लेकर 17 मार्क्स हैं वो चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 में बटे हुए हैं। लेकिन अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो बहुत कम मार्क्स का आता है। इसमें से 3 से लेकर 4 मार्क्स का आता है। अब 3 से लेकर 4 मार्क्स में या तो वो डायरेक्टली एक 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो वो 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, या 3 मार्क्स के सॉरी 1 मार्क्स के एमसीक्यू पूछ लेगा 3, है ना। या ऐसे पूछ सकता है कि 1 मार्क्स का एमसीक्यू और 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट, है ना, या जो शॉर्ट होता है 2 मार्क्स का, है ना। या वो 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा, और 3 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछने की जो पॉसिबिलिटी है वो है एक्सरसाइज 2.3 में। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 में उसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 बिल्कुल नई है ना। वो नई इसलिए है क्योंकि हमने पॉलिनोमियल्स का जो, अगर मैं क्लास 9th की बात करूँ, अगर मैं क्लास 9th में भी सेकंड चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल था। ठीक है, उसमें बात करूं तो उसमें आपने केवल और केवल लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में समझा है। लेकिन अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो उसमें आप 2 चीज़ें समझेंगे। एक तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी समझेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी समझेंगे। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल दोनों ही समझेंगे आप, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, जो इतना बेसिक अंतर आता है क्लास 9th और क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स टॉपिक में। तो क्लास 10th में जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 से, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बताऊंगा नहीं। तो एक्सरसाइज 2.1 हम सबसे लास्ट में करेंगे। स्टार्टिंग जो होगी हमारी एक्सरसाइज 2.2, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.3, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.1, एंड देन वी विल लर्न अबाउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर मैं कहूँ तो जो बेसिक स्टूडेंट होंगे, क्लास 10th के जो बेसिक स्टूडेंट होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स लेने वाले लेंगे, तो उनको क्यूबिक के बारे में इतनी नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, जो कि क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को चूज करेंगे, उनके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसमें से एक सवाल ज़रूर आता है ना। सो आपको क्या करना है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये टॉपिक 20% रिपीट है। 20% तो ये टॉपिक रिपीट है, और रिपीट भी क्या है इसमें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिपीट है इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप क्लास 9th में समझ चुके हैं, एग्जैक्टली सेम यही मेथड दोबारा रिपीट हुआ है, और वही न्यूमेरिकल हैं जो क्लास 9th में थे। ठीक है, उसी टाइप के न्यूमेरिकल हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, बस क्वेश्चन का परसेप्शन चेंज हुआ है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हो तो इस बार लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप क्या नया सीखोगे वो आपको देखने की और समझने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो ये हमने चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर की स्टार्टिंग शुरू करते हैं, ठीक है।